हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लास हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक की बातें कर चुके थे। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट में फिर यहाँ पे माइटोसिस हुई, और उसके बाद यहाँ पे 2 सेल स्टेज आई, उसके बाद 4 सेल स्टेज आई, जिसे हमने क्या कहा, एम्ब्रियो कहना शुरू कर दिया है। उसके बाद 8 से 16 सेल स्टेज यहाँ पे आई है, जिसे हमने मॉरुला कहा। अब मॉरुला में क्या हुआ, जो मॉरुला है उसमें फर्दर चेंजेस हुए, और जो सेल है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गई थी। हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया था वो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर आया था, जो कि इस प्रकार से हमारे पास आया था। यहाँ पे जो सेल है ये कॉर्नर में अरेंज हो गई थी। और यहाँ पे एक साइड में क्या है, सेल का गुच्छा यहाँ पे बन गया था। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया था इसे हमने ब्लास्टोसिस्ट कहा था। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। और जो सेल यहाँ पे अरेंज हो गई हैं उन्हें हमने क्या कहा, ट्रोफोब्लास्ट कहा। ये है ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो सेल का गुच्छा है इसे हमने क्या कहा, इनर सेल मास कहा, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। देखिए क्या हुआ, सिंपल सी बात आपने क्या देखी, हमने कहा फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि क्या है, यहाँ पे 2n है, यानी कि डिप्लॉइड होगा। जाइगोट में माइटोसिस हुई, यहाँ पे एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई है, यहाँ पे सेल इंक्रीज हुई है, सेल डिवाइड हुई है, सेल का साइज कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें क्रोमोसोम का नंबर, तो अभी भी क्या है, डिप्लॉइड सेल यहाँ पे बनी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल, 8 या 12 सेल। तो ये जो 8 से 12 सेल या 16 सेल बन रही हैं, इस स्ट्रक्चर को हमने मॉरुला कहा था। और मॉरुला के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया वो आया ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर हम बात करें, हमने कहा मॉरुला की बात करें और हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करें, क्या डिफरेंस है दोनों में। मॉरुला सिंपल सा इस प्रकार से था, और यहाँ पे क्या थी, 8 से यहाँ पे 12 और 16 सेल यहाँ पे थी इस प्रकार से। ये डायग्राम है मॉरुला। मॉरुला में जब चेंजेस हुए तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ध्यान रखिए, आपको ये सारे जो लेवलिंग आपको कराई जा रही है वो आपको ध्यान रखना है। चाहे यहाँ पे बात की जाए ट्रोफोब्लास्ट सेल की, ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या है, जो यहाँ पे कॉर्नर में अरेंज हो गई है। चाहे यहाँ पे बात की जाए इनर सेल मास की या एम्ब्रियोब्लास्ट की, और बीच की जो कैविटी है उसे हम क्या कह रहे थे, ब्लास्टोसील कह रहे थे। ये जो बीच की कैविटी है इसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पे जो इनर सेल मास आपको बताया जा रहा है, या फिर जिसे हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह दे रहे हैं, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जो जो भी हमने अभी तक यहाँ पे लिखा है, जो जब तक हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किया, यहाँ तक की बात हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें बताया गया है। ध्यान रखिए, आपको डायग्रामेटिक वे में भी यहाँ पे याद रखना है। तो हमने कहा यहाँ पे आपको मॉरुला के बारे में बताया जा रहा है। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज नोन एज मॉरुला। अब जो सेल्स वहां पे थी मॉरुला में, जो बहुत सारी सेल्स थी, इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोमेयर कह रहे हैं। ध्यान रखिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर कहेंगे। तो कह रहा है कि जब एम्ब्रियो में 8 से 16 सेल बन जाती हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम मॉरुला कह रहे हैं। It continue its division as move further along into the uterus. The blastomere are arranged into a two layer. First is outer layer is called a trophoblast and other is called inner cell mass. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ब्लास्टोमेयर थे, यहाँ पे जो मॉरुला के अंदर ब्लास्टोमेयर थे, वो सेल अब 2 लेयर में अरेंज हो गई। एक तो पूरी हमने क्या देखी, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट सेल कह रहे हैं,
और एक लेयर क्या है जिसे हम इनर मास सेल यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा फर्स्ट इज आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड अदर इज कॉल्ड इनर सेल मास विच इज अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट। अब जो इनर सेल मास है वो भी ट्रोफोब्लास्ट के साथ यहाँ पे अटैच है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कहाँ से अटैच होगा, एंडोमेट्रियम में। ये सारी चीजें कहाँ चल रही है, ध्यान रखिए, एंडोमेट्रियम में। अब यहाँ पे जब इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हमने देखा, इस प्रकार से एंडोमेट्रियम की हम बात कर रहे हैं। और ये जो सारे चेंजेस चल रहे हैं यहाँ पे क्या है, हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है यहाँ पे है। इस प्रकार से यहाँ पे इस कॉर्नर में क्या होंगी, सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और इनर सेल मास यहाँ पे होगा। ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं, एंडोमेट्रियम में यहाँ पे चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट टू कवर द ब्लास्टोसिस्ट। अब इनर सेल मास में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। ये जो इनर सेल मास है ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होना शुरू कर देगी, ठीक है। The cell of the blastocyst embedded in the uterus wall. This phenomena is called implantation, which leads to pregnancy. ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो यूटेराइन वॉल में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। यहाँ तक की बात अभी हमने की है। चलिए, तो ये जो जितने भी चेंजेस चल रहे थे ये क्या है, जो एक हफ्ता है वो अभी तक यहाँ पे निकल गया है। जो सेकेंड वीक में यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बन जाती हैं। कौन कौन सी लेयर यहाँ पे बनेंगी, देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पे पहला जो आपको बताया गया है वो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जाइगोट बन गया है। ये 2 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है, ये 4 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है जिसे हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। उसके बाद ये 8 सेल स्टेज यहाँ पे आ गई है जिसे हम क्या कह रहे हैं, 8 सेल स्टेज के बाद यहाँ पे मोरुला बना है। मोरुला के बाद आपको ये यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम दिखाया गया है। क्या है ब्लास्टोसिस्ट में, ट्रोफोब्लास्ट बनाए गए हैं चारों तरफ, और बीच में एक गुच्छा सा बनाया गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनर सेल मास यहाँ पे कह रहे हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमने कहा द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड Chorionic villi that along with uterine wall forms a functional unit between the developing embryo and maternal body। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक विलाई कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अब ये जो कॉरोनिक विलाई है ये क्या करेगा, ये फंक्शनल यूनिट है किसके बीच की, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और मैटरनल बॉडी है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। क्या होगा यहाँ पे, जो कॉरियोनिक विलाई है इससे क्या होगा, इसी से यहाँ पे प्लेसेंटे का फॉर्मेशन होगा। तो प्लेसेंटा कब बनता है, 2 से 2.5 महीने में जो प्लेसेंटा है वो पूरा यहाँ पे डेवलप होता है। और यहीं पे क्या होगा, इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अपना नरिशमेंट लेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कभी भी यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और मदर है दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पे, डिफ्यूजन के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जाएंगे, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डिफ्यूजन के माध्यम से कहाँ आएगा, फिर से मदर की बॉडी में पास होता है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद द फीटस विद एंड umbilical cord that transport food and oxygen to embryo। इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर ये लेबलिंग आपको ध्यान रखनी है कि किसका यहाँ पे क्या नाम है। देखिए क्या हुआ, जो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट था वो यहाँ पे 2 सेल में इस प्रकार से डिवाइड हो गया है। एक ये लेयर यहाँ पे बनी है और एक ये लेयर यहाँ पे बनी है। इस प्रकार से हो गया है। जो बाहर की यहाँ पे लेयर है उसे हमने क्या कहा, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। इसे हमने क्या कहा,
और जो इनर लेयर यहाँ पे थी हमने उसे क्या कहा, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा। ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी है। क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। ध्यान देखिए, आपको ध्यान रखना है क्या होता है कैरियोकाइनेसिस और क्या होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि सेल डिवाइड नहीं करती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे सेल यहाँ पे डिवाइड कर देती है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास दो लेयर में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है इस प्रकार से। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। हम सिंगल सिंगल बनाते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें यहाँ पे पता चल जाए। दो लेयर में यहाँ पे डिवाइड हो गया है कौन, जो हमने इनर सेल मास को यहाँ पे पढ़ा था। एक को हम कहते हैं एपीब्लास्ट और दूसरे को हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। तो ये हमारे पास क्या है, एक है एपीब्लास्ट और एक है हाइपोब्लास्ट। किसकी बात चल रही है, इनर सेल मास की बात चल रही है। ये क्या है, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फिर से फर्दर चेंजेस आते हैं और इस प्रकार का डायग्राम फिर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। यह है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इस प्रकार से, और यहाँ पे हम बनाएंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब यहाँ पे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में चेंजेस आ जाएंगे इस प्रकार से। देखिए सबसे पहले एपीब्लास्ट को देखेंगे। एपीब्लास्ट में इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, बन गया है। जो हाइपोब्लास्ट है उसमें भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर को, जो बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम क्या कहेंगे, एमनियन कहेंगे। एमनियन हो गया है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा उसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। और जो यहाँ पे हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट की जो कैविटी है उसे हम यॉर्क सेल कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए चेंजेस क्या क्या यहाँ पे हुए। जो इनर सेल मास है वो दो सेल में डिवाइड हो गई है। कौन कौन सी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में फिर से फर्दर चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे, जो एपीब्लास्ट है यहाँ पे उसमें एमनियोटिक फ्लूइड बन गया है, एमनियन यहाँ पे बन गए हैं। और जो हाइपोब्लास्ट था उसमें यॉर्क सेल का फॉर्मेशन हो गया है। ये चेंजेस चल रहे हैं किसमें, यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस में जो एम्ब्रियो यूट्रस वॉल में एम्बेडेड हो रखा है, उसमें ये चेंजेस यहाँ पे इस प्रकार से चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे क्या बन जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का, यहाँ पे क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहाँ पे आ जाती है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट आ गया है। पहली मेम्ब्रेन को गिन लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे आया, हमने कहा साइटोट्रोफोब्लास्ट हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट हमारे पास आ गया है, दूसरी लेयर हो गई है। और तीसरा हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म यहाँ पे आ गया है। कौन है एक्स्ट्रा, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म।
इन तीनों लेयर को मिला करके यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो कॉरियन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कौन से कॉरियन की बात हो रही थी? कुछ देर पहले हमने कॉरियन के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉरियोनिक विलाई के बारे में। तो इसी कॉरियन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। कितने लेयर को मिला करके? 3 लेयर को मिला करके। पहला है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और तीसरा यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। और जो फाइनल जो हमारे पास डायग्राम आएगा, देखिए फाइनल जो डायग्राम हमारे पास आया वो कुछ इस प्रकार का आया। देखिए फाइनल जो डायग्राम हमारे पास आया वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आया है। और यहाँ पे क्या हो गया है? इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बन जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर अम्बेलिकल कॉर्ड इसे कहेंगे। ये क्या है? फ्यूचर अम्बेलिकल कॉर्ड यहाँ पे बन गई है। इस प्रकार से आ गया हमारे पास डायग्राम। क्या क्या चीजें हमारे पास आ गई है? यहाँ पे कॉरियन यहाँ पे बन गया है, फ्यूचर अम्बेलिकल कॉर्ड यहाँ पे बन गया है। इतनी बात क्लियर है। अब यही सेम चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे देखी है। हमने कहा है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, the finger-like projection on trophoblast after implantation is called chorionic villi। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि chorionic villi का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। That along with a uterine wall forms a functional unit between the developing embryo and maternal body is called placenta. Placenta is attached with the uterus with an umbilical cord। ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड का नाम आ गया है ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो। इतनी बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप कुछ हार्मोन्स आते हैं। कौन से? HCG हार्मोन की बात यहाँ पे की गई है, यानी कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ह्यूमन प्लेसेंटल lactogen and relaxin are produced in women only during the pregnancy by placenta। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्लेसेंटा है, जिसके बारे में हमने कहा कि प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होगा, जो यहाँ पे एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट यहाँ पे लेगा, उसका जो पोषण है वो उसी के द्वारा यहाँ पे होगा। तो जो प्लेसेंटा है उसने कुछ यहाँ पे क्या करना है? हार्मोन रिलीज करेगा। एक है HCG, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, दूसरा है HPL यहाँ पे है, और रिलैक्सिन हार्मोन है। After implantation, the inner cell mass, that is embryo, ध्यान देखिए आपको यही बताया जा रहा है। हमने कहा था इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इनर सेल मास दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ था, जिसे हमने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहा था। अब ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से ही क्या होगा? यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए आपको अलग अलग लेयर यहाँ पे दिखाई गई है। Embryo differentiate into outer layer called ectoderm and inner layer is called endoderm। आपको बताया कि आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट्स इनटू, जो इनर सेल मास होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म में क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अ मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। These are three layers give rise to all tissues organs in adult। अब यही जो तीन टिश्यू हैं कौन कौन से आपको बताई गई हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों से क्या होता है? सारे ही टिश्यूज का, सारे ही ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs। अब क्या होते हैं यहाँ पे?
आपको बताया जा रहा है कि जो इनर सेल मास होती है उसमें क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स जिसमें बहुत जल्दी क्या होती है, ग्रोथ होती है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है इन ह्यूमंस आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा आपको बताया गया है बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्स। अब क्या होता है, लिम्स का और डिजिट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। बाय द एंड ऑफ 12th मंथ मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5th मंथ। अब क्या आता है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो पहली मूवमेंट यहाँ पे बताई गई है वो 5वें मंथ में यहाँ पे देखी जाती है। चलिए, यहाँ पे आपको मंथ लिखा गया है, ये मंथ नहीं होगा, ये होगा वीक। ये मंथ नहीं है, ये क्या है, हफ्ते की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया गया है बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स बॉडी इज कन्वर्टेड विद द फाइन हेयर आई and eyelashes are formed. At the end of 9th month, fetus is fully developed. अब आपको जो ये आपको बताया, जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, आपको बताया यह है पहले मंथ में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होते हैं, जो 12वां हफ्ता होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, 5वें महीने में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी हैं, जो हमने डायग्राम देखा था, फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हमने कहा है फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से 2nd सेल स्टेज आई, 4th सेल स्टेज आई है, 8th सेल स्टेज आई है, मोरुला का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। मोरुला से यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आपने देखा कि गैस्ट्रुला का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और तीनों लेयर यहाँ पे बन गई हैं। जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हमने देखा तो हमने कहा एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, हमने कहा एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है, तीनों लेयर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए फीटस का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लग गया है। पहले 4th वीक में आपकी जो पहली इमेज दिखाई गई है ये 4th वीक की दिखाई गई है। नेक्स्ट जो इमेज आपको दिखाई गई है वो 10वें वीक की आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट आपको दिखाई गई है जब जो फीटस है वो 16 वीक का होता है, और लास्ट में ये क्या है 20 यानी कि 20वें हफ्ते की आपको फोटो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीटस है उसका जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। आपको क्या करना है, देखिए मेन मेन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, तो सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमने कहा था कि जाइगोट में किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं। आपको क्या है 2 सेल स्टेज दिखानी है, 2 सेल स्टेज दिखाने के बाद आप यहाँ पे दिखा सकते हैं मोरुला का डायग्राम, क्योंकि मोरुला में क्या है बहुत सारी सेल, 8 से 16 सेल यहाँ पे बन गई हैं, तो आप यहाँ पे मोरुला का डायग्राम दिखा सकते हैं। मोरुला के बाद आप क्या दिखाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट का यहाँ पे डायग्राम दिखाएंगे, और आप दिखाएंगे यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट को, आप ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास को आप यहाँ पे दिखाएंगे। नेक्स्ट आपको ये दिखाना है कि इनर सेल मास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इनर सेल मास 2 लेयर में यहाँ पे डिवाइड हुई है। उसके बाद हमने ट्रोफोब्लास्ट को भी देखा, ये भी डिवाइड हुआ है। फिर उन्होंने इन तीनों लेयर ने मिलकर कॉरियोन को बनाया है। फिर हमने देखा कि जो फ्यूचर एम्बेलिकल कॉर्ड है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है। और नेक्स्ट आप क्या दिखा सकते हैं, आपको गैस्ट्रुला का डायग्राम दिखाना है, और उसके बाद आप यहाँ पे फीटस का डायग्राम दिखा सकते हैं, जिससे कि आप डायग्रामेटिक वे में बता सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है वो है यहाँ पे हार्मोन। जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं और उनकी फुल फॉर्म क्या है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्लास आज हमने यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ा है। आप डायग्रामेटिक वे में प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।